हेलो जी, कैसी हैं सब? स्वागत है आपका कमल के ब्लॉग में। और आप बताइए, आप कैसे? सब बढ़िया होंगे, सब अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का ही टाइम है, सुबह-सुबह का है, सुबह-सुबह ही काम होता है अपने पोछे झाड़ू का। तो मैंने अपना सूट बदल लिया था क्योंकि सूट थोड़ा-सा मंदिर में जाना था तो सब पहन रही थी, तो मैंने उसमें काम नहीं बना था, तो मैंने वो बदल के अपने वही रात वाली ड्रेस पहन ली थी। और ये बहुत ही मतलब हल्की-फुल्की सी है, ये रद्दी में डाल रखी थी। ये फिर मैंने वो ज़्यादा थोड़ी-सी मोटी-मोटी है, वो भी नहीं सुहाती, इतनी गर्मी हो रही है, तो फिर मैंने सोचा क्या कोई आएगा तो मैं अपना यही पहन के और काम कर लेती हूँ। यहाँ मैं काम करने लगी और जोड़े मैंने कल बैंगन ले आए थे। ये बैंगन तो मैंने ऊपर ही डाल दिया। अभी ये तो सफाई करते हुए ध्यान आया, फिर मैंने कहा चलो फ्रिज में रख देती हूँ इनको, नहीं तो खराब हो जाएंगे। तो यहाँ मैं फ्रिज में रखने लगी इनको। तो मैं कहा कल कल बना लूँगी इनकी सब्ज़ी, आलू बैंगन का भरता बना लूँगी या फिर आलू डाल कर के भी बनाते हैं इनको। तो अच्छी लगा, मैंने तो बहुत अच्छी लगा करे सब्ज़ी इनकी। और यहाँ खीरे लाए थे क्योंकि इतनी बिचल सी गई थी, इतना काम सा हो गया था एकदम तक बहुत ज़्यादा। ऊपर से पैरों में बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी मेरा, तो यूँ बिखर सा गया था काम। तो फिर मैं कहा चलो भैया कल अच्छे से संगवा के सारा कर दूँगी। तो मैंने बाहर का सारा काम कर लिया था। बाहर का मैंने इसलिए कर लिया था क्योंकि इस कमरे में ना थोड़ी देर लगेगी। ये रे इसमें एसी लगवाया था हमने, तो थोड़ी-सी एसी की जगह की थी, थोड़ा आड़ा-उड़ा बनाया था, टूटा-फूटा था, तो वहाँ सीमेंट-मिट्टी बहुत कुछ पड़ा हुआ है। फिर मैं कहा आराम से ही पहले बाहर का और सारा काम करके, पूजा पाठ करके फिर मैं कहा आराम से करूँगी। देखो कभी-कभी तो ना इतनी चीज़ हो जाती है खाने को ख़त्म होने को नहीं आती। कभी-कभी ऐसी टांगा तुलसी हो जाए। आज के दिन है ना केले भी हो गए और वही पेठे की मिठाई भी होगी। और ये क्या था, ये मावा था, ये मावा भी हो गया। और लड्डू, बर्फी बहुत सारा सामान रखा हुआ है और बच्चे हैं नहीं और कोई खाता नहीं है। किट्टू तो भले ही इतना कुछ खाता भी नहीं है और सारा सामान यूँ ही रखा है। और कभी-कभार कुछ भी नहीं खाने को रहेगा और कभी-कभार इतना हो जाता है, मीठा हो जाता है, तो इतनी चीज़ें कैसे खाएँ? और क कभी-कभी तो फ्रिज में ना बिल्कुल इतनी जगह खुली रहती है और कभी-कभी बिल्कुल सारा भर जाता है फ्रिज, बिल्कुल माड़ी भी एडजस्ट बहुत करना मुश्किल हो जाता है सामान को, तो यूँ एडजस्ट करके यूँ ही करना पड़ता है। तो आज मैं उल्टी साइड झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि मैं वहाँ का वहाँ इकट्ठा करूँगी, यहाँ का यहाँ इकट्ठा करूँगी, क्योंकि वहाँ बहुत सारा वो है डस्ट है, तो वहाँ का वहाँ इकट्ठा कर लूँगी क्योंकि सारे रूम में ले आऊँगी ना, तो फिर वो सारा फैल जाएगा, थोड़ा-थोड़ा करकराट रहा ओढ़ता रहा को ना, तो वहीं के वहीं इकट्ठा कर दूँगी, यहाँ का यहाँ ले आऊँगी मैं। यहाँ सामने-सामने का तो यहाँ का इकट्ठा कर लिया और बहुत सारी मतलब धूल-मिट्टी यहाँ भी आई हुई थी क्योंकि कल बच्चे बच्चे भी तो बहुत एन्जॉय कर रहे थे ना। तो इसकी दादी की किट्टू की तो बहुत लड़ाई होती रहती है, बच्चों पर लड़ाई होती रहती है, "भी तू क्यों लाता है इनको?" इसके वो दोस्तों का इसके बगैर मन नहीं लगता। ये अगर मैं कह देती हूँ ना, "भई तू आराम से यहीं पर बैठ और फ़ोन देखे जा, बाहर मत जा।" तो फिर भी ये इसके सिर पर खड़ी रहूँगी, फिर भी बुलाने आ जाऊँगी। लेकिन इन्होंने हमारा एसी लगाया ना सारा, किट्टू को तो बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रहे थे। सारे ने किट्टू से पहले ही सामान इसको पकड़ा-पकड़ा के दे रहे थे। इनके पापा इनको बोले, "किट्टू ये सामान ले बेटा, ये सामान ला बेटा।" लेकिन कि किट्टू से पहले ही भाग करके खुद ही ले आते थे। तो किट्टू मेरे कान में कह रहा, "देखा मम्मी, मेरे दोस्त कहते कितने अच्छे हैं, मेरे से पहले मैं मेरे को तो करने भी नहीं दे रहे काम और खुद ही कर रहे हैं।" मैं चलो भई अच्छा है, चलो कोई बात नहीं भई, मैंने वहाँ का वहाँ इकट्ठा कर लिया, यहाँ का यहाँ इकट्ठा कर लिया, यहाँ ही इसमें सारा डाल दूँगी इकट्ठा, क्योंकि यहाँ लाती ना तो फिर सारा थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा किरकिराट सा होता रहा ना। तो फिर आज तो मैं लेट हो रही थी, मैं कहा आज तो फिर खड़े-खड़े पोछा लगाऊँगी, मैं कहा फिर कभी कल फिर आराम से बैठ के लगा दूँगी, क्योंकि कई दिन मैं बैठ के लगाया करूँ ना, तकरीबन मैं देखो ऐसे लगाती हूँ। तो क्योंकि इतना काम नहीं होता, अभी बहुत सारा काम हो जाता है, सारा घेर का भैंस वाला घर का भी बहुत सारा हो जाता है, इधर का भी हो जाता है, इसलिए सारा इतना काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं हैंडल कर ही लेती हूँ, लेकिन करती हूँ मैं बखत-बखत, तो लेट नहीं बनता फिर, लेट तो पैरों में थकावट हो जाती है। फिर यहाँ पोछा-पाछा इस पोछे के साथ है ना सारा सब कुछ किरकिराट हो जाता है, नहीं आता तो 2 बार भी लगा देती हूँ मैं। कई बार तो ऐसा होता है जिस तरह थोड़ा गंदा पानी है, भई चलो एक बार लगा देती हूँ गंदे पानी के साथ, फिर साफ पानी करके फिर दोबारा फिर लगा देती हूँ। यहाँ पर देखो वैसे तो मेरे को बहुत शर्म सी आ रही है। ये पर फिर इतना नी ऊँची भी नहीं है, 30 फीट से नीचे ही है ये।
तो भी नहीं बनता काम ही वो सूट पहने हुए। पहले पहले यूट्यूब में चैनल नहीं खोला, पहले ना 5-6 साल पहले तो मतलब इतनी गुंजाइश थी भी, कैसा भी सूट पहना करते तो गर्मी भी नहीं लगा करती, और एक से एक चटका सूट पहनते थे। अब तो पता नहीं क्या हो गया, बरकत भी आने लगी, और बिल्कुल घर पर तो ये मतलब सूट सुहांदे को नहीं हो जा है बस। टी शर्ट पहन ले, खुले खुले पहन ले तो सुहांदे को नहीं, सोने का तो कोई मतलब है नहीं होता सूटा में। और पहले यूं सो जा कर दे, कितने भी टाइट सूट क्यों ना हो। तो फिर मन चादर बदर सारा सेट सूट कर दिया है, बेड वुड की सब कुछ सेट कर दिया। भाई पतली सी चादर है भाई, माफ करना भाई, ये बार बार कैसे काटूं मैं इसको। हेलो जी, कैसे हैं सब, स्वागत है आपका कमल के ब्लॉग में। आज तो मैंने बहुत सारा काम किया है, और आज तो थक चुकी हूँ बिल्कुल। और वो सूट पहनी हुई थी क्योंकि सावन का पहला दिन था, मैं बढ़िया वाला सूट पहनी थी, वो निकाला है क्योंकि काम मुझसे पहने पहने नहीं बना था। तो क्योंकि एसी लगाया था तो बहुत बुरा हाल हो रहा था वहाँ पर, तो सारा झाड़ू पोछा अच्छे से किया, क्योंकि सारी टूट फूट थोड़ी सी सिमट विमट बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी। सारे बच्चे कल फिर घूम रहे थे यहाँ को, और भी सारा काम अब निपटा के अब फ्री हुई हूँ मैं। फिर मैंने तो ना मखा रात की ड्रेस पहन लेती क्योंकि बहुत दम घुट रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और एसी एसी वाले रूम में था ना, एकदम से बाहर निकलते, पहले तो कूलर चला करता, बाहर निकला करते तो अच्छा महसूस होया करता, अब बाहर निकलते हैं ना तो अजीब सा दुतार सी महसूस हो गया है, तो शरीर खराब ही होता है एसी के रूम, एसी में तो मैं तो मना कर रही थी पर हस्बैंड जी नहीं माने। मम्मी भी मना कर रही थी, बोला नहीं मम्मी को गर्मी लग रही है, ये लग रही माँ, मम्मी तो कहीं नहीं कहती, और यही बात है, नहीं तो बोला कूलर लेना पड़ेगा। तो अभी काम निपटा के और फिर क्योंकि आज मैंने खाना वाना खाया नहीं तो नींद तो आ नहीं रही थी, तो फिर मैंने सोचा मैं कहा चलो फिर तो लगे तुम्हारा ना कपड़ों की तय कर देती हूँ। ज़्यादा कपड़े नहीं है, थोड़े से थे, मैंने थोड़े थोड़े कर कई धो देती हूँ मैं। जब उस टाइम पर बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे थे तो फिर मैं कहा चलो मैं इनकी तय भी कर देती हूँ साथ में, और अपना व्लॉग भी बना दिया भाई मैंने, बताना भी कैसा व्लॉग है। और उसको जो भी जिसको अच्छे व्लॉग नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, कभी देखना ही है तो मत देखो भाई। देखो हम तो जैसा भी काम है वैसा कर देते हैं, और पाँव में ना इतनी थकावट हो चुकी है, इतनी बोलने को बिल्कुल भी मूड नहीं था बिल्कुल भी, तो इसलिए मैंने आवाज़ नहीं दी। मैं अपना काम ही कर लेती हूँ। मैं अगर साथ के साथ में आवाज़ दूंगी ना, बोलती रहूँगी तो काम को ये नहीं पता 12 बज जाए या 1 बज जाए। तो अभी टाइम 10:30 या 11:15 का हो गया है, तो मैंने सारा आज, क्योंकि नहीं तो 9:30 10 ये रूटीन था मेरा काम का, बन जाया करता। और आज थोड़ी सी साफ़ सफाई करने लगी, पहले मैंने बाहर का सारा किया, मैं फिर धूप हो जाएगी, अंदर का फिर संभालूंगी क्योंकि अंदर के उसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैंने पहले अंदर का कर दिया, फिर पहले बाहर का कर दिया, फिर अंदर का कर दिया, रसोई वगैरह ये कर दी, क्योंकि उस कमरे में ना बहुत टाइम लगा है, तो ज़्यादा उसी कमरे में टाइम लगता है क्योंकि ज़्यादातर उसी में रहते हैं। तो इसमें तो कभी कभार बस यूँ आए भी एक्स्ट्रा की चीज़, जिस तरह कपड़े चेंज करने हों, किटू आता है कपड़े निकालता है, अपने जूते वगैरह निकालता है, तो इस कमरे में होता है, वो बिल्कुल साफ़ रखते हैं उसको, तो साफ तो इसको भी रखते हैं, सामान भी जहाँ है सेट वही करता है। लेकिन यहाँ पहले हम प्रेस में आई भैया सीमेंट जी आ गई शायद। आई आज तो भी कुछ सामान था, हस्बैंड जी सामान दे के गए थे, तो भी कोई सामान था वो हम हस्बैंड जी का कोई सामान दे के गए। तो फिर मैं अब कपड़ों की तय करने लग रही हूँ, क्योंकि मैंने एक ड्रेस ही थी मम्मी की भी, मम्मी की 2 ड्रेस थी, क्योंकि मम्मी ने नया सूट पहना था, उसमें गर्मी लगी तो वो निकाल दिया था। मेरी भी एक ही ड्रेस है, किटू की 2 ड्रेस होंगी, इनके पापा की भी एक ही ड्रेस है, तो ज़्यादा कपड़े नहीं थे, मैं इनको ना तय कर ही देती हूँ, काम बढ़ जाएगा। क्योंकि है ना इतना यूँ कपड़े भी खिले मंडे रहो ना तो मन ही नहीं लगता, घर में इतने झाड़ू पोछा नहीं लगाते तब मन नहीं लगता, कपड़े खिंडे मंडे हों तब अच्छा नहीं लगता, इतना सारा सामान अपना सेट नहीं होता ना, इतना अच्छा नहीं लगता। तो भी मैं ये तो कपड़े की तय करती रहूँगी, और मेरे वो लोग को बताना आप कैसे लगते हैं, और सपोर्ट करते रहा करो भाई, इस तरह सपोर्ट कर रहे हो आप, ऐसे सपोर्ट करते रहो, मेरा बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो, यूँ सपोर्ट करते रहो, और बहुत अच्छा लगता है। और ये तो मेरी है ना बिल्कुल नाइट ड्रेस है ना, रद्दी है, 2-3 टी शर्ट और हैं, वो थोड़ी सी ऊंची हैं ज़्यादा और ठाडी हैं, वो पहनने में नहीं आएगी, वो तो बिल्कुल भी, और बिल्कुल बंद गला है, तो अजीब सा रात को ना बहुत परेशानी हो जाती। ये फिर मैंने रद्दी में घेर डाल रखी थी, ये फिर मैंने टोई तो मैं कहा वही रद्दी ड्रेस पहनूंगी मैं, तो वही अच्छी वो घिसी पिटी ड्रेस है यार,
तो मैं घिसी पिटी पहनू हूँ रात वाली, क्योंकि ओरा में तो वो ठाड़ी ठाड़ी है, थोड़ी सी गर्मी लगा है। और अभी भी है ना, मैंने बाल धोए थे सुबह मॉर्निंग में, सुबह सुबह बाल धो दिए थे मैंने अपने मॉर्निंग में, या फिर मैंने यूँ गिल्ले, क्योंकि सुबह काम ज़्यादा हो जाता है, फिर यूँ गिल्ले बांध लिए थे मैंने। और अब थोड़े से बाग है, मगर थोड़े से सूख जाएंगे, सूखे नहीं है अब तक, थोड़ा सा गिल्लापन सा था, कुछ पसीने आ गए, कुछ सुबह मॉर्निंग में धो दिया था सिर बखत्ता है। फिर मैंने यूँ फोल्ड करके, क्योंकि खुले बाल तो काम करते इसमें बिल्कुल भी नहीं सुहा है, कति सबसे ज़्यादा गर्मी यही पर लगती है। कुछ लत्ते ना नीचे पड़ गए, तो इनको उठा लेती हूँ मैं एक बार। तो वही नीचे पड़ गए थे, मालूम तो ना जब, तो कुछ जराब जरूर और कुछ नीचे पड़ गई, तो इसलिए मैंने उनको उठा के सारे कपड़े ऊपर ही डाल दिए। और भाई मेरा है ना यो स्पोर्ट करते रहा करो, अच्छा लगता है। और कमल के वो लोग को अब थोड़ा सा कम सा हो रहा है, तो यो स्पोर्ट करो भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और कोई गलती हो तो माफ़ करना और बताना भैया मैडम आपने यहाँ गलती की है। अरे और क्या बताए और क्या बताए भाई, बस इतनी बात करती हूँ। आज तो आज बिल्कुल भी मूड नहीं है, बिल्कुल पैरों में ना थकावट सी हो रही है बहुत ज़्यादा, साइड देता करके थोड़ा सा लेट लग गया, बाकी नींद नहीं आएगी इतनी, क्योंकि खाना नहीं खाया ना, तो खाना नहीं खाते तो नींद नहीं आती। तो भी कमल के वो लोग को यूँ सपोर्ट करते रहा करो, यूँ ही साथ देते रहा करो मेरा, अच्छी अच्छी कमेंट करते रहा करो। जो अच्छी कमेंट करता है मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उनको। अरे कहाँ फंस गया बाल है, तो इसलिए तो भाई ठीक है, बाय बाय, सी यू, टाटा, लव यू, ओके, ठीक है भाई, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे जी, बाय बाय, सी यू, टाटा, ओके।